सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने लाइट यानी प्रकाश के चैप्टर में एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो अवतल दर्पण क्या होता है पहले ये समझिए। जिसकी एक साइड उभरी हुई साइड पर पॉलिश की जाती है और धंसी हुई साइड को प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसी को अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होगा? तो उत्तल दर्पण में धंसी हुई साइड पर क्या करते हैं? पॉलिश चढ़ाते हैं, यानी इस तरह होता है। तो इसके धंसी हुई साइड पर पॉलिश चढ़ा देते हैं और ये जो उभरी हुई साइड है इसको प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं। तो इतना आपको कंफर्म हो गया कि जब आपको अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो इतना जान लेना कि इसकी उभरी हुई जो साइड पर पॉलिश की जाती है और जो धंसी हुई साइड है उसको प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग हमारी टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का एक शॉर्ट ट्रिक आज हम बताएंगे आपको कि आप लोग बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं। तो यहां से ये हो गया, जहां पर ये लाइन छूती है यानी ये क्रॉस करती है उसको कहते हैं पोल यानी ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? सभी गोले का, सभी गोला, कोई भी गोला हो उसका एक केंद्र होता है। अगर वो मिरर में केंद्र पाया जाता है तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, आपको पता होगा। सी से थोड़ा से दूर पर एफ होता है, एफ को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। एफ से थोड़े दूर पर ध्रुव होता है जिसे पोल कहते हैं। इतना आपको पता होगा। तो अब हम यही देखेंगे, जब वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो हमें कहाँ प्राप्त होगा? जब वस्तु हम लोग अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? और फोकस और ध्रुव के बीच में अगर हम लोग ये वस्तु को रख दें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हम लोग आज देखेंगे। तो और अब देखिए, इनफिनिट होता है यानी अनंत होता है। इनफिनिट को हम लोग यहाँ पर 6 मान लेते हैं और इनफिनिट से वक्रता केंद्र के बीच को हम लोग 5 मानते हैं, वक्रता केंद्र को 4, वक्रता केंद्र से फोकस यानी फोकस से वक्रता केंद्र के इन दोनों के बीच में 3 आ जाता है। आपका क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। और फोकस को ही 2 मान लेते हैं और फोकस और पोल के बीच को 1 मान लेते हैं। इतना आपको पता हो गया और जान लिए। अब हम लोग इस ट्रिक को यूज कैसे करते हैं उनके बारे में। 1 से 6 तक का नंबर तो आपको याद ही होगा, तो याद ही होगा। तो अब देखिए, इस एक को छोड़कर इसका एक स्पेशल केस बनता है, उसे हम लोग इसी क्लास में अभी बताऊंगा। तो 1 को छोड़कर 6 तक कोई नंबर पहले वस्तु में लिख लिया जाता है, यानी हम 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4, 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। जैसे हमने 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है उसी तरह इसी का उल्टा क्या प्रतिबिंब में लिख दीजिए। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 1 का हमने कहा है स्पेशल केस बनता है, तो पहले 1 का मामला सेट कर लीजिए। तो थोड़ा लाइन कोई और ड्रा करेंगे। 1 जब आपका आता है तो 1 पर वस्तु जब आप रखते हैं तो वो परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रकाश आता है। वस्तु 1 पर रखी होती है तो वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है और बहुत तो बड़ा बनता है। इसका क्या होगा? पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। जब आप लोग फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका शीशे के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शीशे के पीछे, शीशे के पीछे होगा,
शीशे के पीछे होगा और क्या होगा, शीशे के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब कहोगे ये 2 3 4 5 6 क्या है, तो रुको हम बताता हूँ। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपको छा कहा जाएगा, आप जब छा को देखेंगे तो ये देखें कि वस्तु हमारा अनंत पर रखा हुआ है। जब आप 5 को देखेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है। जब आप 4 को यहाँ पर देख रहे हैं तो उस 4 का मतलब ये है कि हमारी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी गई है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसे हम लोग अपने ट्रिक में 3 मानते हैं। और जब फोकस पर ही वस्तु को रख देंगे तो वहां पर 2 हो जाएगा, फोकस को 2 मान लेते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच में 1 मानते हैं। जब आप लोग वस्तु को 2 पर रखें तो आपको प्रतिबिंब छापर प्राप्त होगा। जब आप वस्तु 3 को रखेंगे, 3 पर रखेंगे तो आपको 5 पर प्राप्त होगा। यानी 2 पर जब हम फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो हमें वस्तु जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो अनंत पर प्राप्त होता है। जब हम लोग 3 पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वो हमें 5 पर प्राप्त होता है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। जब हम लोग वस्तु को 4 पर यानी वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही हमें यह प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। जब हम लोग वस्तु को 5 पर रखेंगे यानी हम लोग इस वक्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो हमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यानी 3 पर प्राप्त होगा वस्तु का प्रतिबिंब। जब हम लोग अनंत पर वस्तु को रख देंगे तो हमें 2 पर प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब इतना है कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमें फोकस पर क्या होगा, प्रतिबिंब उसका प्राप्त होगा। इतना हो गया। जैसे जैसे नंबर इस तरफ क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं और इस तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हीं को देखकर हम साइज यानी इसके आकार के बारे में पता कर लेते हैं। तो कहोगे कैसे पता होगा, तो 2 से 6 कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। 2 से 6 बहुत बड़ा है तो यानी हम कह देंगे यहाँ पर कि जो 6 है वो लार्ज है यानी बड़ा है। 3 से 5 बड़ा है यानी यहाँ पर भी कह देंगे लार्ज यानी बड़ा है। 4 से 4 पर बन रहा है, जब वस्तु हम 4 पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमें वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो और यहाँ पर 4 और 4 क्या है, समान है। जब ये समान दिख रहे हैं तो इनका साइज भी क्या होगा, सेम ही होगा यानी समान ही होगा। जब वस्तु हम 5 पर रख रहे हैं हमें जो प्रतिबिंब 3 पर मिल रहा है तो 5 से 3 छोटा है यानी स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। फिर 6 से 2 भी छोटा है तो ये भी स्मॉल होगा। और इसका साइज क्या होगा, जब शीशे के पीछे के प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वहां पर बड़ा ही प्राप्त होता है यानी लार्ज प्राप्त होगा। बड़ा प्राप्त होगा। इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहा है, पूरा फिगर बनाओ, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा या तो कमेंट करके जल्दी करवा लेना होगा। आप कमेंट करेंगे तो पक्का इसे जल्दी इससे हम वीडियो कर देंगे। और आपको मात्र इतना पता होना चाहिए कि आपसे पेपर में यही कहेगा कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रख देंगे तो हमें वस्तु कहाँ पर प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको यही शॉर्ट ट्रिक है, इसके सिवा कोई और शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं बनेगी। और कोशिश में है, अगर बन जाएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया? हाँ, इस छा को जो है इनफिनिट है, इसीलिए इस छा को अनंत मान लीजिए, या अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ये अनंत पर वस्तु रखी हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी है, इनका किस तरह का
क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं, सीधे बनते हैं, खड़े बनते हैं, पड़े बनते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये रियल बनते हैं, रियल यानी वास्तविक बनते हैं। जो प्रतिबिंब हमें बनता है इन सब पर, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि यहाँ पर जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वहां पर वस्तु हमें किस तरह मिलेगा, रियल मिलेगा या वास्तविक या उल्टा मिलेगा, किस तरह मिलेगा। रियल भी बनते हैं और उल्टे भी होते हैं, यानी अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर मिलेगा, अगर प्रतिबिंब वस्तु नीचे की ओर रखी है तो वस्तु ऊपर की ओर मिलेगा। यानी ये वास्तविक भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। इसके ये तो स्पेशल है, इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए कहोगे ये आभासी होगा। आभासी, आभासी क्या होता है, जिसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ वहां पर कुछ रखी है, उसी को आभासी, आभास कर सकते हैं, उसी को कहेंगे आभासी रहेगा। पर ये सीधा रहेगा, पर ये क्या होगा, सीधा रहेगा। अगर वस्तु जो नीचे की ओर है तो उधर भी नीचे की ओर ही मिलेगा प्रतिबिंब, अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब भी हमारे ऊपर की ही ओर होगा। आभासी होता है और सीधा होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं और कल लगभग ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।